Hi friends, welcome to Astro Intelligence series on नक्षत्रास। दोस्तों आज हम 5th नक्षत्र यानी मृगशिरा नक्षत्र की बात करेंगे। मृगशिरा नक्षत्र ये नाम ही जैसे ही आपके जहन में आता है दोस्तों, आपके दिमाग में मृग, डियर यानी हिरण के सिर की कृति आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाती है। और दोस्तों यही सच्चाई है, यही इसका सिंबल है और इसी रूप में इसको ऊपर सौर मंडल में देखा जाता है। ये 3 स्टार्स का समूह है और जो इसका मेन स्टार है, जिसको हम स्टार ऑफ इंपॉर्टेंस कहते हैं, उस स्टार का नाम है ओरियोनिस। 3 स्टार्स की ये कॉन्स्टलेशन है और आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि इस मृगशिरा नक्षत्र के कैरेक्टर्स क्या हैं, हमारी कुंडली में ये क्या क्या इंपैक्ट डालते हैं और वैदिक नॉलेज के अनुसार क्या क्या कैरेक्टर्स हैं और इसको कैसे जाना जा सकता है। आज ये सब चीजें हम जानेंगे। दोस्तों मृगशिरा नक्षत्र जो है, इस नक्षत्र के देवता चंद्रमा है और मंगल को इसका अधिपति माना जाता है। जब हम इसके कैरेक्टर्स आगे डिस्कस करेंगे तो आप ये चीजें याद रखिए कि इसके लॉर्ड जो हैं वो कौन है। लॉर्ड है चंद्रमा और अधिपति है मंगल। जैसा मैंने पहले बताया, इस नक्षत्र में 3 स्टार्स हैं और तीनों स्टार्स जो हैं, इसकी जो शेप बनती है वो हिरण के सिर की तरह बनती है। 3 स्टार्स। हालांकि पुरानी कथाएं कुछ और बताती हैं। पुरानी कथाओं से हमें काफी चीजों के इंडिकेशंस मिलते हैं कि हम कैसे जानें कि मृगशिरा नक्षत्र क्या है। मगर दोस्तों हम कहानियों के पीछे नहीं जाएंगे। जो वैदिक नॉलेज है, वैदिक नॉलेज का जो सार है, जो इन्फ्रेंस उस नॉलेज को निकाल के पुराने रिसर्चर्स ने बना के निकाल के दिया हुआ है, वही चीजें आज मैं सब आपको एक एक करके बताता जाऊंगा। दोस्तों ये जो नक्षत्र है, इसके पहले जो 2 चरण हैं वो टॉरस राशि में आते हैं यानी वृष राशि में, और 2 चरण इसके मिथुन राशि यानी जेमिनाई में आते हैं। तो आप इस नक्षत्र में देखिए, आपको वृष और मिथुन ये दोनों राशियों का मिक्सचर आपको देखने में मिलेगा। ये मिक्स कैरेक्टर्स वाला नक्षत्र है। अब वृष के स्वामी जो हैं वो डिफरेंट है और जेमिनाई के जो स्वामी हैं वो डिफरेंट है। कौन कौन से हैं दोस्तों? टॉरस के स्वामी हैं शुक्र और जेमिनाई के स्वामी हैं बुध। इसीलिए आपको इस नक्षत्र, मिक्स नक्षत्र में आपको इन दोनों लॉर्ड्स के कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। इस राशि का गण है देव यानी देवता का स्वभाव आपको इस नक्षत्र में मिलेगा। साथ ही में योनि है इसकी सर्प। इट इज जस्ट लाइक ए सर्पेंट। दैट मीन्स वेरी वेरी क्लेवर, वेरी वेरी अलर्ट। ये नक्षत्र बहुत अलर्ट है और अलर्ट तो आप जानते हैं मृग भी होता है। मृग को कभी आप वीडियोस देखिए, चरते हुए देखिए, चरते चरते आगे पीछे इधर उधर बहुत ही अलर्टनेस से वो देखता है कि कहीं उसको खाने के लिए शेर या चीते कहीं नजदीक में तो नहीं आ गए। ये बहुत अलर्ट नक्षत्र है और इसकी जो नाड़ी है वो मध्य है। इसका मतलब क्या हुआ? वेरी स्टेबल पर्सन। इस नक्षत्र वाले लोगों को आप बहुत स्टेबल देखोगे। इसके चरण अक्षर हैं दोस्तों, कागज पेन उठाइए, नोट करिए। वो है बे, बो, क और की। ये 4 चरण अक्षर हैं। अगर कोई जातक आपसे कहता है कि हमारे बच्चे का जन्म इस नक्षत्र में हुआ है, हमने नामकरण करना है, तो आप ये 4 अक्षर उनके हैं, आप उनको बताइए, ताकि नाम अगर हम चरण अक्षर हम नक्षत्र के हिसाब से रखते हैं तो बच्चे को हमेशा सक्सेस मिलने में सहायता मिलती है। ऐसे नहीं है कि दूसरा नाम रखा गया तो बच्चे का कोई डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी, मगर ये चीजें हेल्पफुल है।
अब हम देखते हैं मृगशिरा नक्षत्र में जिनका जन्म होता है उनके कैरेक्टर्स क्या है। स्ट्रॉन्ग बिल्ड लोग होंगे, खूबसूरत तो होंगे ही, क्योंकि शुक्र और बुध दोनों का कॉम्बिनेशन है। लंबे कद के होंगे। सबसे बड़ी बात एक होगी, ये बहुत सरल प्रवृत्ति के, बहुत सिंपल, मन में कोई बैर भाव नहीं रखने वाले। दोस्तों, इस नक्षत्र के बारे में कागज पेन आपने उठाया हुआ है, एक चीज आप और नोट कर लीजिए। कुछ स्टेलर पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। वो स्टेलर पॉइंट क्या है? जैसे किसी भी नक्षत्र को हमने जानना है 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स, 4 वर्ड्स में, तो आप नोट कर लीजिए। ये नक्षत्र है न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। बहुत सिंपल पर्सन्स, मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखते, ना किसी से कोई एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई, हर का इनके बारे में ऐसे होता है, सबको ये बहुत अच्छा मानते हैं, कभी मन में इनके मैल नहीं होता। इसी वजह से इनका जीवन थोड़ा सा कष्टमय भी हो जाता है, क्योंकि ये बहुत स्मार्ट लोग नहीं होते। कारण क्या है? आप यहां पे दोबारा मृग को, उस सिंबल को आप याद रखिए। जो डियर होता है बहुत सिंपल है, आराम से घास चरता है, कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, ना किसी को तंग करता है, मगर इन रिटर्न ऑफ दैट उसको क्या मिलता है? शेर चीते आते हैं, उसको आके खा जाते हैं। यही चीज आपको इस नक्षत्र में प्रीडोमिनेंटली मिलेगी। ये बहुत सिंपल लोग होते हैं, सबके ऊपर विश्वास करने वाले, और ज्यादा विश्वास करने की वजह से होता क्या है, इनको इन रिटर्न कभी वो अच्छी चीज नहीं मिलती। इनको क्या मिलता है इन रिटर्न? चीटिंग। और इस चीटिंग की वजह से हमेशा इनका जीवन जो होता है वो कष्टमयी हो जाता है, क्योंकि सबके ऊपर ये वैसे ही विश्वास कर लेंगे। इनको बातों में लगाकर अपने वश में करना बहुत आसान होता है, क्योंकि इनका जो गण है ये देवता, मन से ये देवता है। मगर अब देवताओं को जरूरी नहीं है कि सामने से भी देवता मिले। सामने से देवता मिल गए फिर तो इनकी लाइफ अच्छी हो जाती है, मगर ये होता नहीं। जैसे मृग का जो एंड रिजल्ट है, शेर चीतों ज्यादा खाया जाना, इसी तरह इनमें भी यही चीज आपको मिलेगी। मृगशिरा नक्षत्र वाले लोग एंड में चीटिंग का शिकार होकर, अपने पैसे गंवाकर, फाइनेंशियल लॉसेस लेकर लाइफ में आपको डिप्रेशन की स्टेज में जाते हुए दिखाई देंगे। ये बहुत ही सिद्धांत प्रिय लोग, बहुत मॉरलिस्टिक, और जब भी आप इनसे कभी कंसल्टेशन लेंगे, इनसे बात करेंगे, ये किसी के बारे में भी बिना लाग लपेट के बहुत ऑनेस्टी से अपनी राय देंगे, क्योंकि इनके मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना होती ही नहीं। ये वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन्स, हर काम को बहुत नीट, क्लीन और बहुत अच्छे तरीके से करने का इनका एक स्वभाव होता है, मगर अलर्ट बहुत है। शुरू में आपको लगेगा, आप इस नक्षत्र वाले लोगों से मिलिए, शुरू में आपको लगेगा कि किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते। वो कारण क्या है? दोबारा आप वही मृग वाली वीडियो दोबारा प्ले करिए, आप देखोगे मृग जब चरता भी है, थोड़ा सा खाएगा, फिर अगल बगल देखेगा कि कहीं कोई शेर चीते तो नहीं आ गए। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते। ये विश्वास करते हैं, बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। मगर होता क्या है, जब ये अपनी विसिनिटी में, इनके अगल बगल इनके जैसे लोग हैं, फिर ये उनके ऊपर विश्वास करते हैं। अब वो आगे इनको विश्वासघात करते हैं, चीटिंग करते हैं, ये उन लोगों के ऊपर निर्भर करता है। मगर वैसे देखने में ये बहुत अलर्ट आपको दिखाई देंगे, मगर ये सब पर विश्वास करने वाले लोग होते हैं। मगर एक चीज है, देखिए, जान का जोखिम सब में होता है। परमात्मा ने इसीलिए वार्निंग सिग्नल इनके कैरेक्टर्स या इनके सॉफ्टवेयर के अंदर फीड करके भेजा हुआ है। ये हमेशा वार्न्ड रहते हैं,
वार्निंग, क्योंकि इनको लगता है कि कोई हमें आके खा जाएगा, इसीलिए ये वार्निंग लेके अलर्ट होके रहते हैं। मगर क्योंकि बहुत अलर्ट हैं, शुरू में किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते, बाद में सबके ऊपर विश्वास करते हैं, इसी वजह से इनके साथ लाइफ में हमेशा धोखा होता आपको दिखाई देगा। ऐसे लोगों का अब हम बात करते हैं इनकी मैरिड लाइफ की। तो मैरिड लाइफ नॉर्मली इनकी अच्छी मिलेगी, मगर इनकी वाइफ नॉर्मली स्पाउस जो है थोड़ा सा बीमार, डिजीज में रहेगी। हालांकि मैरिड लाइफ इनकी अच्छी है, मगर अब यहां पे आप देखिए कि इनके लॉर्ड्स को आप याद करिए। लॉर्ड्स अगर आप उनके कैरेक्टर्स को देख लिए, क्योंकि लॉर्ड कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा होने की वजह से अब होता क्या है? मन का कारक है। मन का कारक होने से इनका मन हमेशा अशांत रहता है, स्टेबल माइंड नहीं होता। अब मन अशांत है, इसी वजह से मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स इनके आते मिलेंगे आपको। अब ये जो अलर्टनेस है, ये भी मून का सब्जेक्ट हो गया। इमोशनल बहुत ज्यादा होंगे, दूसरे के ऊपर विश्वास करने वाले होंगे, बहुत सीधे लोग होंगे, ये भी चंद्रमा का कैरेक्टर है। आप देखिए, एक एक चीज अगर आप देखोगे कि सिंबल से अगर आप उठाओगे, वो ही कैरेक्टर्स आपको नक्षत्रों में मिलेंगे। अब बात कर लें इस नक्षत्र में जन्मी हुई लड़कियों की। लड़कियां क्योंकि मून है इसलिए खूबसूरत होंगी, पतली होंगी, तीखे नैन नक्श वाली होंगी, बहुत फुल ऑफ विजडम होंगी, क्योंकि 2 चरण बुध के हैं, 2 चरण शुक्र के हैं, इसलिए खूबसूरत भी होंगी और अक्ल वाली भी होंगी। अलर्टनेस इनमें हमेशा होगी, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा होगा। और एक चीज इस नक्षत्र में भी आती है कि ये लड़कियां जो होंगी, बातचीत करते हुए आप देखोगे सेटायर्स, टॉन्टिंग वाली बात करने में माहिर होंगी, और इस वजह से थोड़ा सा इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ भी जाती हैं। अब हम बात कर लें इनके प्रोफेशन, एजुकेशन की। जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये ऑलराउंडर टाइप के लोग होते हैं। इनको आप जिस मर्जी फील्ड में आप डाल दीजिए, हर फील्ड में आप इनको सक्सेसफुल होता हुआ देखेंगे, चाहे वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या इवन आप देखिए कंसल्टेंसी। आप इनको कंसल्टेंसी में भी डाल दीजिए, तब भी ये वैसे ही करते मिले। मगर एक चीज यहां पे आप इनका एक खास पॉइंट और नोट कर लीजिए, ये पूरी जिंदगी एक काम में कभी आपको लंबे टाइम तक टिके हुए नहीं मिलेंगे। अब यहां पे आपको मैं फिर दोबारा उसी हिरन वाली वीडियो पे लेके जाऊंगा। अब आप देखिए हिरन कैसे घास को खाता है। एक जगह पे घास को खाएगा, वो जगह छोड़ देगा, थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर दूसरी जगह पे खाना शुरू कर देगा, वहां से हटेगा तीसरी जगह। यही चीज आप इनकी जिंदगी में आप प्रिडोमिनेंटली देखोगे। कभी एक फील्ड में ये काम कर रहे हैं, फिर छोड़ दिया, फिर दूसरे फील्ड में काम करने लग जाते हैं, फिर तीसरे फील्ड में काम करने लग जाते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज को और नोट कर लीजिए, हालांकि मृग है, भागता है, भागने की इसकी जो स्पीड है उसका तो शेर चीता भी मुकाबला नहीं कर सकते। मगर होता क्या है, यहीं पे देखिए ये जो सिंबल ऋषियों ने दिया है, ये इतना सटीक सिंबल है कि यहां से आप इस नक्षत्र के बारे में आप हर चीज आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं बिना देखे इधर उधर। और वो क्या है, आप देखिए जब भी कोई शेर चीता इनके पीछे आता है, इनको क्योंकि अलर्ट बहुत है, इनको वार्निंग हो जाती है, बहुत जल्दी पहचान लेते हैं कि नजदीक में हमारी विसिनिटी में शेर या चीता आ गया। ये भागते हैं, छलांगे मारते हैं, कुलांचे मारते हैं, मगर आप देखिए, नोट करिए उस चीज को, थोड़ी देर भागने के बाद ये रुक जाएंगे, इधर उधर देखना, फिर भागेंगे, फिर रुक जाएंगे, और जब ये रुकते हैं दैट इज द टाइम, वाह, जब शेर चीते आकर इनको दबोच लेंगे। और यही चीज आपको इनकी लाइफ में मिलेगी। एक फील्ड को छोड़ेंगे, गैप लेंगे, दूसरी फील्ड की तरफ भाग लेंगे, दूसरी फील्ड को छोड़ेंगे, तीसरी फील्ड की तरफ भाग लेंगे। और होता क्या है,
पहले फील्ड में हो सकता है इनको चीटिंग ना मिली हो, दूसरे फील्ड में चीटिंग ना मिली हो, तीसरे फील्ड में जाएंगे, इनको किसी ने अपनी बातों में लगाया, इन्होंने विश्वास किया और उसने चीटिंग करके इनको हड़प गया, जैसे शेर चीते इनको मारते हैं। इसी तरह अब हम बात कर लें इनकी फिजिकल प्रॉब्लम्स की। फिजिकल प्रॉब्लम्स इनमें जो होती हैं, आप इनको हमेशा देखो, इनका जो वीकेस्ट पॉइंट है, जहां पे देखिए स्ट्रांग पॉइंट होता है, वीक पॉइंट भी वहीं पे है। भागने में बहुत तेज है, इसीलिए जो इनके कंधों का पोर्शन है वो पोर्शन कमजोर होगा। कंधों में इस नक्षत्र के लोगों में आपको पेन या तकलीफ इनको आप रेगुलर देखोगे कि कंधों में इनको तकलीफ रहती है। और साथ में इनको टांगों की प्रॉब्लम, पतली टांगे होंगी क्योंकि मृग है इसलिए टांगे तो पतली होंगी, भागने में तेज है मगर क्या है, इनको टांगों की प्रॉब्लम भी होगी। इसी तरह लड़कियों में आप इनके मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड और सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप इस नक्षत्र में कॉमनली आप इनको देखोगे। अब हम बात कर लें इनके चारों चरणों की। दोस्तों, इनके जो चरण हैं, 4 चरण, उनके लॉर्ड्स अलग अलग हैं। कॉपी पेंसिल आपके पास है, आप नोट कर लीजिए। जो फर्स्ट चरण है उसके लॉर्ड हैं सूर्य, दूसरे चरण के लॉर्ड हैं बुध, तीसरे चरण के लॉर्ड हैं शुक्र और चौथे चरण के लॉर्ड हैं मंगल। अब आप यहां पे कुछ कैरेक्टर्स इन लॉर्ड्स के साथ भी आप देखिए, सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल। अब क्या है, सूर्य इनको अच्छा शरीर देता है मगर उस तरह की हड्डियों की बीमारियां भी देगा। साइमल्टेनियसली बुध रिलेटेड, क्योंकि बुध जब मैलेफिक हो जाता है तो बुध का कैसे है कि इनका दिमाग के ऊपर ये डिप्रेशन के शिकार भी होते हैं। शुक्र है इसलिए ये लग्जरीज में जाते आपको दिखाई देंगे। मंगल है, देखने में ऐसे लगेगा ये किसी से डरते नहीं, बहुत बोल्ड होते हैं, अपीयरेंस में आपको ऐसे लगेगा, मगर होता क्या है, वैसे ये अंदर से बहुत कमजोर और बहुत ही डरपोक किस्म के प्राणी होते हैं। यहां पे दोबारा याद कर लीजिए कि इसका सिंबल क्या है, दैट इज मृग। मृग, आप इंसान हो, आप उनके पास जाओगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये आपसे डरते हैं। ये इसी तरह जब चरते भी हैं, अलर्ट बहुत है, इधर उधर देखेंगे करेंगे, देखने में ऐसे अपीयरेंस से लगेगा ये नहीं डरते, मगर बहुत डरपोक किस्म के ये जातक होते हैं। हर चीज में ये भाग लेंगे, जब भी प्रॉब्लम आएगी उस प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे, ये भाग जाएंगे। तो दोस्तों, छोटा सा अब एक और टिप ऑफ द डे, क्योंकि चंद्रमा प्रीडोमिनेंट है इसमें, अगर आपको इस नक्षत्र में प्रॉब्लम्स दिखाई दें तो आपने क्या करना है, यानी चंद्रमा मैलेफिक होता है तो हम क्या चीज एडवाइस करते हैं। सबसे पहले आप उन जातकों को मून लाइट में सैर करने का बोलिए, दूसरी चीज मून स्टोन डालने को बोलिए, तीसरी चीज उनको मोती डालने को बोलिए। दोस्तों, इन चीजों के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।